फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं टैक्स पेयर को और आपको इन नोटिस को कैसे चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक की जानकारी पहुँच पाए और वो टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक्शन ले सकें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को अपडेट करें। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है कि टैक्स पेयर ने जो ITR फाइल की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, वो सही नहीं है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिससे पता लग रहा है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम रिटर्न में नहीं दिखाई है। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि टैक्स पेयर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके, पेंडिंग एक्शन में जाके और वहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करके उसके बाद आप ई कैंपेन टैब के अंतर्गत ये नोटिस चेक कर सकते हैं। नोटिस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग में नहीं जाना है या वर्क लिस्ट में नहीं जाना, बल्कि यहाँ पे नीचे जाना है कॉम्प्लायंस पोर्टल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नए पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस कॉम्प्लायंस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ई कैंपेन की टैब दी गई है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे जो ई कैंपेन की टैब नीचे दी गई है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए असेसमेंट ईयर दिए हुए हैं, तो आप असेसमेंट ईयर 22-23 यहाँ पे चूज़ करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में आपने जो इनकम अर्न की है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो एरो दिया गया है इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है AIS में, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की है। तो यहाँ पे नोटिस का इशू डेट आ रहा है और कब तक आपको रिस्पॉन्स करना है ये डेट भी यहाँ पे दी गई है, और ओवरऑल स्टेटस पेंडिंग है। तो जैसे ही आप फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे AIS में, यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस में सबमिटेड आ जाएगा। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि या तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करें, अपडेट करें, या फिर यहाँ पे जो फीडबैक है वो दें। तो दोस्तों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 2 साल तक का आपके पास टाइम पीरियड है। इस प्रकार असेसमेंट ईयर 22-23 की जो अपडेटेड रिटर्न है आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 में कोई गलती की है रिटर्न को फाइल करने में, या सही नहीं फाइल की है, तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसमें कि आपको एडिशनल टैक्स और एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आप इंश्योर करें कि टाइमली कॉम्प्लायंस कर लें ताकि आपके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ना की जाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।